सोचिए एक ऐसे काम के बारे में जो किसी भी सतह को पल भर में साफ कर दे, लेकिन अगर थोड़ी भी चूक हो गई तो जिंदगी भी पल भर में बदल सकती है। जी हाँ, आज हम बात करने वाले हैं सैंड ब्लास्टिंग के बारे में। एक ऐसी प्रक्रिया जो जितनी शक्तिशाली है उतनी ही सख्त सुरक्षा की मांग करती है। ये तस्वीर असल में पूरी कहानी यही है। एक तरफ है इसका जबरदस्त पावर और दूसरी तरफ है इससे जुड़े खतरे, जैसे हवा में उड़ते कण या फिर जानलेवा सिलिका की धूल। और इन दोनों के बीच में है जरूरी कंट्रोल्स। चलिए इसके हर पहलू को ठीक से समझते हैं ताकि ये पावर हमेशा सेफ्टी के दायरे में रहे। तो आज हम 5 जरूरी हिस्सों में इसे समझेंगे। पहले इसकी शक्ति और खतरे को जानेंगे, फिर देखेंगे कि इसके बड़े खतरे क्या हैं। उसके बाद सुरक्षा की पहली दीवार पर बात होगी, फिर लोगों और पर्यावरण को कैसे बचाना है, और आखिर में एक ऐसा खतरा जिसे कभी कभी भी भूलना नहीं चाहिए। ठीक है, तो शुरू करते हैं पहले हिस्से से, सैंड ब्लास्टिंग की शक्ति और खतरा। देखिए, कोई भी शक्तिशाली उपकरण हो, उसे नियंत्रित करने का पहला नियम है उसके जोखिमों को, उसके खतरों को गहराई से समझना। सुरक्षा की नींव यहीं से शुरू होती है। तो अब जब हम जोखिमों को जानते हैं तो चलिए देखते हैं कि ये असल भी है क्या, क्योंकि किसी भी चीज को रोकने के लिए पहले उसे पहचानना जरूरी है, सही है ना? तो ये है वो बड़े खतरे जिनके बारे में हर सैंड ब्लास्टिंग ऑपरेटर को पता होना ही चाहिए। सैंड ब्लास्टिंग में कई ऐसे खतरे हैं जो तुरंत दिख जाते हैं, लेकिन एक खतरा है जो सबसे ऊपर है, सबसे ज्यादा खतरनाक, सिलिका की धूल। ये एक खामोश दुश्मन है, दिखाई नहीं देता और फेफड़ों को ऐसा नुकसान पहुंचाता है जिसे आगे जाकर ठीक नहीं किया जा सकता। इसे हम हल्के में लेने की गलती बिल्कुल नहीं कर सकते। और उस खामोश दुश्मन के अलावा ये दूसरे खतरे हैं जो बिल्कुल सामने से हमला करते हैं। सोचिए, छोटे छोटे कण जो गोली की रफ्तार से उड़ रहे हैं, या फिर एक हाई प्रेशर होज जो एकदम से फट जाए, इतना शोर कि कान बहरे हो जाएं, बंद जगहों में काम करने का जोखिम। ये सभी बिल्कुल असली और तात्कालिक खतरे हैं। तो सवाल ये है, इतने सारे खतरों से बचें कैसे? अब हम समाधान की तरफ बढ़ रहे हैं। और सुरक्षा की जो पहली दीवार है ना, वो किसी की व्यक्तिगत पसंद पर नहीं बल्कि सिस्टम स्तरीय नियंत्रणों पर टिकी होती है। और यही इनकी खासियत है। ये सिर्फ नियम नहीं है, ये स्मार्ट डिजाइन है, जैसे एक बंद बूथ जो धूल को बाहर निकलने से पहले ही कैद कर लेता है, या नोजल पर लगा डेड मैन कंट्रोल, जिसका मतलब है कि अगर ऑपरेटर के हाथ से कंट्रोल छूटा तो मशीन फौरन बंद। मतलब सिस्टम ही ऐसा बनाया गया है कि इंसानी गलती की गुंजाइश कम से कम हो। अच्छा, बेहतरीन इंजीनियरिंग कंट्रोल्स तो हो गए, लेकिन उनके साथ साथ अच्छी आदतें भी चाहिए। ये वो नियम है जिन पर कोई समझौता नहीं हो सकता। हर रोज उपकरणों को जांचना, ब्लास्ट नोजल को कभी किसी इंसान की तरफ न करना। ये चीजें सुनने में बहुत सरल लगती हैं, लेकिन यही जिंदगी और मौत का फर्क बन सकती हैं। तो हमने सिस्टम और काम करने के तरीकों की बात कर ली। अब फोकस करते हैं सुरक्षा की आखिरी पंक्तियों पर, यानी वो उपाय जो सीधे तौर पर लोगों को और हमारे पर्यावरण को सुरक्षित रखते हैं। इसे ऑपरेटर का व्यक्तिगत कवच या आर्मर समझ सकते हैं। जब बाकी सारे सुरक्षा उपाय अपनी जगह पर हों, तब पीपीई वो आखिरी नॉन नेगोशिएबल ढाल है जो व्यक्ति और खतरे के बीच खड़ी होती है। और ये सिर्फ एक अच्छा विचार नहीं है, ये अनिवार्य है, मैंडेटरी है। और ये कोई आम सेफ्टी गियर नहीं है। एयर फेड हेलमेट्स, सोचिए, एक लाइफलाइन की तरह है जो सांस लेने के लिए साफ हवा दे रहा है। पूरा ब्लास्ट सूट एक किले जैसा है जो उड़ते हुए मलबे से बचाता है। हर एक चीज एक खास खतरे से निपटने के लिए डिजाइन की गई है, जिनके बारे में हमने अभी बात की। नियम बहुत सरल है और इसमें कोई अपवाद नहीं है। सिर से पांव तक त्वचा का कोई भी हिस्सा खुला नहीं होना चाहिए। सिंपल, 1 इंच भी नहीं। ये एक ऐसा नियम है जिसे तोड़ने के बारे में सोचा भी नहीं जा सकता। देखिए, सुरक्षा सिर्फ काम के दौरान नहीं होती, काम खत्म होने के बाद भी इसका ख्याल रखना होता है। ये लंबी अवधि के स्वास्थ्य की बात है। नियमित फेफड़ों की जांच एक अर्ली वार्निंग सिस्टम की तरह काम करती है। हवा की गुणवत्ता की निगरानी ये पक्का करती है कि हम जिस माहौल में काम कर रहे हैं वो सांस लेने के लिए सुरक्षित है। मतलब आज भी सुरक्षित रहना है और आने वाले कल में भी। और ये एक आदर्श उदाहरण है कि छोटी छोटी बातें कितनी जरूरी हैं। जैसे सूखी झाड़ू लगाना, सुनने में तो आम सा काम लगता है ना,
लेकिन इससे वही खतरनाक धूल वापस हवा में उड़ जाती है और फिर सांस के जरिए अंदर जा सकती है। इसकी जगह वैक्यूम या गीले तरीकों से सफाई करने का मतलब है कि आप खतरे को हटा रहे हैं, उसे वापस हवा में फैला नहीं रहे। सुरक्षा में अक्सर छोटे फैसलों का असर बहुत बड़ा होता है। और हाँ, सुरक्षा सिर्फ वर्कसाइट की चार दीवारी तक सीमित नहीं है। हमारी जिम्मेदारी आसपास के लोगों और पर्यावरण की तरफ भी है। जो भी अपशिष्ट पदार्थ है उसे ठीक से इकट्ठा करना, सही तरीके से निपटाना और ये सुनिश्चित करना कि धूल कार्यक्षेत्र से बाहर ना फैले। ये सब इस बात को पक्का करता है कि हमारे काम से किसी और को नुकसान ना हो। तो हमने सिस्टम, प्रक्रियाओं और गियर सबकी बात कर ली, लेकिन ये सब कुछ एक ऐसी सच्चाई पर आकर टिक जाता है जिसे भुलाया नहीं जा सकता। अगर आज की इस पूरी चर्चा से सिर्फ एक बात याद रखनी हो तो वो ये है, सब कुछ इस एक जरूरी सुरक्षा संदेश के इर्द गिर्द घूमता है। यही वो चेतावनी है जिसके लिए बाकी सारे नियम और प्रक्रियाएं बनाई गई हैं। ये वो क्यों है जो हमारे हर एक्शन के पीछे होना चाहिए। इस लाइन को गौर से सुनिए। सिलिका धूल फेफड़ों को अपरिवर्तनीय क्षति पहुंचाती है। इसमें जो शब्द है ना, अपरिवर्तनीय क्षति यानी इरिवर्सिबल डैमेज, इसका मतलब है कि इसका कोई इलाज नहीं है, कोई वापसी नहीं है। एक बार ये नुकसान हो गया तो बस हो गया, हमेशा के लिए। और बस यही एक वजह काफी है कि हम इस मामले में जरा सा भी मौका नहीं ले सकते, कभी भी नहीं। और इसीलिए इस चर्चा को हम इस एक सवाल के साथ खत्म करते हैं। एक सवाल जो हर काम शुरू होने से पहले पूछा जाना चाहिए। क्या सभी जरूरी नियंत्रण अपनी जगह पर हैं? हर कार्यकर्ता के लिए, हर बार? इसका जवाब हमेशा हमेशा